26 मई 2026, वो दिन जिसका हम पिछले 15 दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आ ही गया। मैं, सुबोध शर्मा जी, यमुनापति प्रभु जी और देवामृत प्रभु जी, हम चारों अपनी बद्रीनाथ और तुंगनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा का उत्साह अपने चरम पर था। हमारा प्लान कुल 4 दिनों का था। यात्रा 26 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलनी थी और 31 मई को वापसी का कार्यक्रम तय था। इन तारीखों को हमने काफी सोच समझकर चुना था ताकि गर्मियों की छुट्टियों की मुख्य भीड़ और दिल्ली के वीकेंड ट्रैफिक से बचा जा सके। कुछ ही देर में गूगल मैप ने हमें कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर चढ़ा दिया। और फिर हम बागपत देहरादून हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। नया हाईवे काफी शानदार था और सफर आरामदायक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यात्रा की शुरुआत शुभ संकेतों के साथ हो रही है। नए बने हाईवे पर गाड़ी चल रही थी, लेकिन देवामृत प्रभु ने सुबह कुछ नहीं खाया था, तो गाड़ी को थोड़ा साइड में लगाकर थोड़ा रिफ्रेश भी हुए और देवमृति प्रभु ने अपने पराठे भी निकाल लिए। इसी दौरान गाड़ी कहाँ रुकी है और क्यों रुकी है, इस विषय पर थोड़ी मजाक मस्ती भी हुई। कुछ लोगों ने ज्ञान दिया, कुछ ने मजाक किया और कुछ ने केवल मुस्कुराकर माहौल का आनंद लिया। हालांकि आज उन बातों को याद करता हूं तो लगता है कि उस समय के अधिकांश जोक उतने अच्छे भी नहीं थे। रुक के जाने का अपना महत्व। जिसको लगा हो ना उसको पूछो। लॉक तो नहीं होगी। अब भूख लग रही है, ये सब ये देखो फूफा वाले और ताऊ जी वाले काम मत करो। सफर के ऊपर भाई आप पेल के आए हो रोटियां, वो बेचारे खा के नहीं आए। सफर के ऊपर जब खाना चाहिए, जब पता लग जाए कि रूम आ गया सामने। भाई तुम खा के आए होगे पनीर। होते ना इतने, मतलब पता नहीं कितनी बार दाल वाला, चने वाला कितने निकल चुके होते हैं आगे आगे ट्रेन के अंदर ही। पकोड़े वाले, पैटीज, ये पनीर वनीर खा के आए हैं। मैं तो तब खाऊंगा जब क्या देखूंगा कि रूम रह गया 1 किलोमीटर। तो रूम रह गया 1 किलोमीटर, तब खाओगे? रूम में जाके खाना फिर तो तब नहीं खाने देंगे। तब ये होगा कि हाँ भाई हम तो वापसी में खिलाएंगे फिर रूम के अंदर। धार्मिक चर्चा, थोड़ी राजनीति, देश की सड़कों का विकास और जीवन के सामान्य विषयों पर बातचीत करते हुए हमारी गाड़ी हरिद्वार की ओर बढ़ती रही। ऐसे सफर में रास्ते जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण साथ चलने वाले लोगों की संगति भी होती है। हरिद्वार से लगभग 50 किलोमीटर पहले ही दृश्य बदलने लगते हैं। सड़क के दोनों ओर हरियाली बढ़ जाती है, घने पेड़ दिखाई देने लगते हैं और वातावरण में एक अलग प्रकार की ताजगी महसूस होने लगती है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से तुलना करें तो यह परिवर्तन बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव आपको हरिद्वार पहुंचने से पहले ही होने लगता है, और जब आपके साथ यात्रा कर रहे लोग लगातार भगवान के नाम का जप कर रहे हों, तब यह अनुभव और भी गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे यात्रा धीरे धीरे बाहरी दुनिया से भीतर की यात्रा में बदल रही हो। जैसे ही हम हरिद्वार की सीमा के पास पहुंचे, सुबोध प्रभु जी ने धर्मशाला से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि पहुंचने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। थोड़ी ही देर बाद हम हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित अपनी धर्मशाला पहुंच गए। तो ये है हरिद्वार में हमारा स्टे, श्री स्वामी चैतन्य संन्यास मार्ग हम लोगों का। यहां हमें रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। 4 बिस्तरों वाला एयर कंडीशनड कमरा मात्र 2000 रुपए में मिल गया। इसका पूरा श्रेय सुबोध जी के मित्रों को जाता है, जिनकी सहायता से हमें इतनी अच्छी व्यवस्था उचित मूल्य पर प्राप्त हुई। तो ये है जी, आइए जी,
वेलकम जी वेलकम। हरिद्वार में कनखल में आपका स्वागत है। आइए यमुनापति प्रभु जी, हरे कृष्णा। यात्रा में आपके लिए रूम, और ये रहा जी 4 भाइयों के रूम। अपना लोट लगाओ। हम समय पर हरिद्वार पहुंच गए थे, इसलिए सभी के मन में गंगा स्नान का उत्साह जाग उठा। अभी हमने कमरे में प्रवेश भी नहीं किया था कि गंगा स्नान की योजना बननी शुरू हो गई। कब जाना है, कैसे जाना है और कहां स्नान करना है, इन विषयों पर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी थी। सुबह कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हाँ, सुबह कहाँ ढूंढते फिरेंगे, अभी दे दिए। सही है। और 10 बजे तक अभी वो गार्ड क्या कह रहा है, 4 बजे मिल जाएगा सुबह? 9:30 बजे तक गेट खुला, अभी खुला हुआ है। हाँ ठीक है। सवेरे वो कहते हैं आप आते हो तो बात कर ले, तो अभी सुबह आपको मैं बोल दूंगा आपको 9:30 बजे 10 बजे तक खुला हुआ है गेट, अभी रात को। अभी रात को। और सुबह 4 बजे कह रहा है, वो बोल देंगे किसी को, गार्ड को। हम भी बोल देंगे, गार्ड तो होगा ही रात को कि भाई सुबह सुबह निकलेंगे 4 बजे। कुछ देर बाद हम 100 रुपए की ई रिक्शा लेकर हर की पौड़ी की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में अचानक ध्यान आया कि वापसी में हमें अपनी धर्मशाला का सही पता याद नहीं रहेगा। ये जगह तो नोट कर लेते हैं, एड्रेस ले लो भाई। रुकना एक मिनट, रुकना। एड्रेस क्या भैया यार? रुकना। इस दौरान यमुनापति प्रभु जी हमें यात्रा का एक महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ा रहे थे। उनका कहना था कि किसी भी अनजान स्थान पर केवल पता ही नहीं, बल्कि आसपास के प्रमुख लैंडमार्क भी याद रखने चाहिए। कई बार वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। सुबोध प्रभु जी और मैं इस बात से भी खुश थे कि हमने अपनी गाड़ी धर्मशाला की पार्किंग में ही छोड़ दी थी। अब न पार्किंग की चिंता थी और न ही शहर के ट्रैफिक की। हम पूरी तरह निश्चिंत होकर हरिद्वार का आनंद ले सकते थे। पहुंच जाएंगे प्रभु जी। आने तो प्रभु, गमछा पहचान है भाई, वैष्णवों की पहचान है गमछा। यही आ गया हर की पैड़ी, यही है, यहीं से घुस जाओ या सीधा इधर आओ मेन रोड पर। चलो ना, इधर उधर क्यों जा रहे हो? हाँ, इधर उधर क्यों जा रहे हो? ना वहाँ से हर की पौड़ी का ये रास्ता मैं पहले भी कई बार देख चुका हूं, लेकिन यहां की ऊर्जा कभी कम नहीं होती। लाखों लोगों की श्रद्धा, गंगा का प्रवाह और हर ओर गूंजते भगवान के नाम, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। भीड़ देखकर मैंने सभी को सलाह दी कि यहीं पास में स्नान कर लिया जाए, लेकिन सभी का मन हर की पौड़ी पर ही स्नान करने का था। कुछ ही देर बाद हमें पता चला कि आज गंगा दशहरा है और इसी कारण असाधारण भीड़ उमड़ी हुई है। भीड़ देखकर सभी का उत्साह थोड़ा कम हो गया। फिर निर्णय लिया गया कि पहले कुछ भोजन कर लिया जाए और उसके बाद स्नान के विषय में पुनः विचार किया जाए। कई बार यात्रा में योजनाएं बदलती रहती हैं और यही उसे रोचक भी बनाता है। अब कह रहे हैं बहुत भीड़ है, कह रहे हैं मैं कह रहा था आपको उधर ही रहो, आप इधर आ गए कह रहे हैं। और आखिरकार वही हुआ जिसकी मैंने शुरुआत में सलाह दी थी। सभी ने उसी स्थान पर स्नान किया जहां मैंने पहले करने को कहा था। स्वाभाविक रूप से मैंने उन्हें ये याद दिलाने में कोई देर नहीं की कि एक अनुभवी यात्री की सलाह मान लेने से थोड़ा समय अवश्य बच जाता।
8:30 बजे हैं और मैं अभी गंगा जी के हर की पैड़ी से आया हूँ ये छोटी छोटी क्लिप और अभी खूब भीड़ है डिवोटीज़ की। सारे हिंदुस्तान से लोग हरिद्वार में हर की पैड़ी पे आए हुए हैं, लाखों की संख्या में आए हुए हैं। ये लाखों की संख्या में लोग, इनको कोई पैसे दे के नहीं लेके आ रहा, ना ही इनको किसी ने बोला कि कोई आंदोलन करने के लिए लेके आ रहे हैं। शांति से, प्रेम से लोग गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं और गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं, आरती का अनुभव किया है लोगों ने। तो ये सनातन धर्म का जो मैजिक है, ये आपको तभी अनुभव होगा जब आप तीर्थ स्थलों पर आओगे। ये कहना बहुत आसान है कि जाति पाति का भेदभाव है, शोषण हो रहा है, घाट पे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सबकी पूजा हो रही है, सबकी अर्चना हो रही है, लोग स्नान कर रहे हैं मिलकर, कोई किसी को कुछ नहीं पूछ रहा। लेकिन प्रोपागेंडा करने वाले प्रोपागेंडा करते रहेंगे। तो प्रोपागेंडा सिर्फ ट्विटर और एक्स पर ही चलता है। इस तरह का ट्विटर पर, एक्स पर, यूट्यूब पर ये प्रोपागेंडा चलते हैं। वास्तव में तो ये जो आप अथाह भीड़ देख रहे हो पीछे, ये सनातन धर्म की मजबूती है, एकता है। इसको हिला पाना बहुत मुश्किल काम है। इसको इस ताकत को कोई नहीं खोना चाहता। जो इस ताकत के विरुद्ध जाएगा वो कभी भी सत्ता में तो नहीं आएगा। अब नहीं आएगा। हाँ, कभी भी नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, पहले तो आ जाते थे। हाँ, अब नहीं आएगा कभी भी। गंगा मैया की जय और श्रील प्रभुपाद की जय बोलते हुए हम वापस धर्मशाला की ओर निकल पड़े। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। कोई भी रिक्शा चालक उसी किराए में वापस आने को तैयार नहीं था जिसमें वो हमें लेकर आया था। देखो भाई, हम अपनी धर्मशाला से आए थे 100 रुपये में रिक्शा लेके। अब नहीं जा रहा है यहाँ से कोई भी वापस 100 रुपये में। कोई 150 मांग रहा है, कोई 200 मांग रहा है। तो ये ट्रिक है, ये है डिमांड सप्लाई का डिफरेंस। शायद वहाँ से सवारी खाली आता है इसलिए 100 रुपये में आ गया। यहाँ पे उसके पास में ऑप्शन है इसलिए अपना मुंह मांगेगा प्राइस। अरे 10 मिनट के बाद में आपके ऑप्शन भी खत्म, सारी भर के आएंगे वहाँ से। कोई नहीं भर के आएगी। चलो फिर इनको पैदल लेके चलते हैं। भाई अभी क्या है, रिक्शा मिल नहीं रहा। कोई 150 मांग रहा था, कोई 200 मांग रहा था। तो सारे जितने भी धुरंधर है ना, कह रहे पैदल चले जाएंगे हम तो भाई ग्रुप में आने के बाद में ये होता ही है। हरे कृष्ण। कुछ लोगों को लगता है यार पैदल चले जाएंगे, कुछ को लगता है कि भाई क्या ही करना है। आप फोन उठाया इतनी लेट हैं? 2.5 किलोमीटर ही तो है शायद, कनखल की साइड में 2.5 किलोमीटर। पहले फोन उठा रहा था मैं, गंगा जी के दर्शन कराता। गंगा जी हाँ, क्या करिए? हाँ यही रोड है। 150 रुपये लग जाएगा। चलो, उत्तराखंड यात्रा में बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए दिन है दूसरा। सुबह के बजे हैं 4:30। सब लोग हो गए हैं रेडी। आज हम लोगों की ड्राइविंग होगी हरिद्वार से लेके ओली तक। ओली में हमने रुकने का स्थान लिया है। फिर ओली से अगले दिन हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। ये धर्मशाला है जिसमें हम लोग रुके हुए थे पीछे। आ चुकी है, वी आर रेडी। टाइम हुआ प्रभु जी, कितना हो गया टाइम? 4:30 हो चुके हैं। बाकी चेक कर लेते हैं। 4:25। हम समय पर निकल गए थे और मुझे उम्मीद थी कि हम ऋषिकेश तथा हरिद्वार के ट्रैफिक से बच जाएंगे।
सुबह 5 बजे सड़क पर केवल ट्रक और ट्रॉली जैसे वाहन दिखाई दे रहे थे। निजी वाहन लगभग नदारद थे। हाँ, शायद यही बिना परिवार के यात्रा करने का एक लाभ भी है। जब बाकी लोग दिन की तैयारी कर रहे होते हैं, तब तक आप अपनी मंजिल की ओर काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। कभी कभी बैग उठाकर निकल पड़ना ही सबसे बड़ा आनंद होता है। हरिद्वार से आगे बढ़ते ही आकाश सूर्योदय की लालिमा से भर गया और हमें हिमालय के प्रथम दर्शन हुए। दूर दिखाई देते पहाड़ मानो हमें अपने पास बुला रहे थे। वह दृश्य आज भी स्मृति में ताजा है। अब पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके थे। सड़कें पहले से कहीं अधिक चौड़ी हो गई हैं, लेकिन इसके लिए पहाड़ों और जंगलों ने भी एक बड़ी कीमत चुकाई है। विकास आवश्यक है, लेकिन उसकी एक पर्यावरणीय कीमत भी होती है। रास्ते भर चर्चा होती रही कि कई टैक्सी चालक इन पहाड़ी मार्गों पर कितनी तेजी से वाहन चलाते हैं। उन्हें अगला ग्राहक पकड़ने की जल्दी होती है और कई बार यात्री उनकी जल्दबाजी की कीमत चुकाते हैं। पहाड़ों में धैर्य ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी और को पकड़ाने की बजाय कि भैया तू चला, टैक्सी करके ले जाओ। हमें नहीं पता उसकी गाड़ी के बारे में क्या है क्या नहीं है। हमें अपनी गाड़ी के बारे में पता है कि हमारी गाड़ी कैसी है, कैसी चलानी है, मैं कैसी चला रहा हूँ। उसी लिए भी थोड़ा सा ये भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जो होते हैं ना, जो हमारे घरों में बैठे हुए हैं, हाँ, वो सोचते हैं कि पहाड़ों पे, वो सोचते हैं कि दूसरों के हाथ में अपनी जान दे दो। दूसरों के हाथ में भी जान। उनको लगता है कि युद्ध में जा रहे हैं। हाँ, ड्राइविंग है, ठीक है। और दिल्ली और वृंदावन के अंदर जिसने गाड़ी चला ली बिना टच करे, वो यहाँ पे चला लेगा आराम से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। बस सिर्फ दो ही चीज का ध्यान है, अपनी लेन पे और ओवरटेक, अपनी लेन में, और नीचे झांक के नहीं देखना। नीचे झांक के देखा उसको ऐसा लगेगा यार इतनी हाइट पे आ गया हूँ मैं, इतना नीचे ऊपर चल रहा हूँ। स्टीयरिंग और उस तरफ ही घूमता है। फिर दिमाग में वो चीज आ जाएगी। बस अपनी लेन और रोड देखते चलो, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह की कोई समस्या है। कुछ समय बाद हम श्रीनगर पहुंच गए। बाहर का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस था। एक समय था जब मई जून में इन क्षेत्रों का तापमान काफी कम रहता था, लेकिन बदलते मौसम का प्रभाव अब पहाड़ों तक स्पष्ट दिखाई देने लगा है। दोस्तों के बीच मजाक मस्ती पूरे रास्ते जारी रही। यात्रा केवल स्थानों को देखने का नाम नहीं है, यात्रा उन लोगों को याद रखने का नाम भी है जिनके साथ आपने वो रास्ता तय किया था। नींबू पानी पीना। आपने कहा था रुकेंगे नहीं बीच में। मैंने नहीं बोला रुकेंगे। ये तो जाम लगा हुआ है। नहीं, मैंने नहीं बोला रुकेंगे, मैंने बोला नहीं रुकेंगे। एक करके पास कर रहे हैं। आगे जाम लगा हुआ है, सब रुके हुए हैं। एक करके पास कर रहे हैं। आखिरकार हम अपने अगले गंतव्य औली पहुंच गए। जिस दिन हम औली पहुंचे उस दिन एकादशी थी। सौभाग्य से हमारे होमस्टे ने अपनी रसोई भी हमें उपयोग करने के लिए दे दी। हरी मिर्च प्लेट यहाँ पर रखी हुई है, प्लेट के अंदर आपको प्रसाद मिल जाएगा। ये काटना है खाली।
नमक तो बाद में डालोगे ना? ये ले जाओ ऊपर। क्या करो, नमक बाद में डालूंगा? उनके ऊपर छोड़ दो, कब डालेंगे बाद में क्या यार, जब शेफ हैं, शेफ को क्या डिस्टर्ब करना। हरी मिर्च दे दो ब्रो, इधर टमाटर दे दो। प्रभु जी आपको कहाँ चल दिए? काटने की ना, काटे किससे? यमुनापति प्रभु जी ने अत्यंत स्वादिष्ट एकादशी प्रसाद तैयार किया। भोजन के साथ साथ अगले दिन की योजना भी बनती रही। पहाड़ों में सादा भोजन भी किसी पर्व के प्रसाद जैसा लगता है। का प्रसाद आपने देखा, प्रिपरेशन चल रही है और मैं सेंधा नमक लाओ दे दो। अब नीचे आ जाओ, ऊपर क्या पड़े हुए हो आप लोग? ठीक है, थकान होगी, नींद लेकिन आप रात को 8 बजे आएगी सबको। तो ये नज़ारे देख लो, फिर नहीं मिलेंगे बार बार। अपना यहीं पे खा लेंगे, प्लेट यहीं पर ही है, ऊपर नहीं लेके जाने वाला कोई भी खाना। यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं, ऐसे नहीं कि जब खाना ऊपर जा रहा है। प्लेट है यहाँ पर लगी हुई। सुबोध प्रभु जी प्रसाद के लिए नीचे आ जाएंगे, नीचे बैठ के खा लेंगे। नीचे आके खा लेंगे, कौन सा फिर फट रहा है? हाँ ये पड़ी है ना, चेयर्स पड़ी है, टेबल है। आ गया जी, घी आ गया है, गाय का शुद्ध देसी घी। इसमें अब आलू बनाया जाएगा, एकादशी का प्रसाद। चलो जी, लाओ हरी मिर्च तो मैं काट देता हूँ बराबर से। लो प्रभु जी घी का, हरी मिर्च भी दे दे। दे दो। छाछ भी आ गई है। ये लो सेंधा नमक। भोजन के बाद हम थोड़ी सैर के लिए बाहर निकले। हाँ, फिर वही बातें शुरू हो गईं जो मैदानों से आए लोग पहाड़ों में पहुंचकर करते हैं। कौन सी चोटी कौन सी है, कौन सा पेड़ सेब का है और चीन किस दिशा में होगा। अब ये प्रसाद बनाने की सजा दे रहे हैं हमको, बोल रहे हैं चलो मेरे साथ घूमने। आई देखो, मेरे को मत बताओ, अपने दम पे चलो। आपके दम पे खा सकते हैं, अगर दम पे देखो जड़ों ने पर्वतों को कैसे घेरा हुआ है, कैसे लपेट लिया इस पर्वत को। इन जड़ों को पर्वत ने पकड़ा हुआ है, पर्वत ने इन जड़ों को पकड़ा हुआ है। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। इनमें से अधिकांश प्रश्नों का कोई विशेष महत्व नहीं था, लेकिन शायद यात्रा का आनंद भी इसी में छिपा है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी लक्ष्य के, केवल प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना। अब सांस फूल रही है। देखो, देखिए 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 मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी, एक मिनट रुक जाओ यहीं पे। सबसे बड़ी गलतफहमी ट्रैकिंग पे 2 होती है लोगों की। नंबर 1 बात, जब ट्रैक करोगे सांस फूलेगी। सांस फूलना थकना नहीं होता। मेरे साथ कई लोग चलते हैं, बोलते हैं अरे तेरे तो सांस फूल गई ना भाई, तू तो दम तोड़ गया। मैंने कहा दम को नहीं तोड़ा। सांस फूलने का मतलब है फेफड़े ऑक्सीजन ले रहे हैं। थकने की बात करो, कितने किलोमीटर चल सकते हो। सांस फूलना पहाड़ों में जायज बात है, ऑक्सीजन थिन है, सांस फूलेगी। पहाड़ों में चलने का इरादा ऐसे ही चला जाता है, हल्के हल्के सांस ले लेके। देखो मैं हरियाणवी भी हूँ। आलू, आलू क्यों याद आ रहे हैं? वो बोले आलू। मूली, ओली सब ले लिया। औली में रुकने का हमारा निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। जोशीमठ की तुलना में यहाँ शांति अधिक थी, भीड़ कम थी और प्रकृति के बीच रहने का अनुभव कहीं अधिक सुखद था। ये प्रभु जी अखरोट है। हाँ
अखरोट है ले चलेंगे दिखा के आएंगे देख फ्रूट पर वो अखरोट है एप्पल है ये एप्पल है ये अखरोट या एप्पल में से एक है प्रभु जी अब इतनी नॉलेज ही है बस इससे ज़्यादा है नहीं इससे ज़्यादा नॉलेज है नहीं प्रभु जी कहाँ जा रहे हो आप उसके बाद तोड़ेंगे हरे कृष्णा ये किस चीज का पेड़ है? हालांकि औली तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। इसी विषय पर देवामृत प्रभु जी ने कैमरे के सामने अपने विचार भी व्यक्त किए। क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? डर लग रहा था शुरुआत में आपको? बहुत ज़्यादा लग रहा था, अब भी लग रहा है मेरे को, लेकिन अब कम लग रहा है। लेकिन जब चढ़ रहे थे जब ज़्यादा लग रहा था। और सच कहूं तो उनकी बातों में थोड़ा पहाड़ों की ऊंचाई का डर और थोड़ा हास्य दोनों मौजूद थे। प्रभु एक बुजुर्गों ने बता रखी है बात, एक बुजुर्गों ने कि बहुत सारे बुजुर्ग नहीं एक बात बता रखी है, थोड़ा नजदीक खड़े हो जाओ, कैमरे में से आ जाओ सारे। बुजुर्गों ने एक बात बता रखी है कि हर व्यक्ति का मृत्यु का समय स्थान सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो वहाँ पहुँच जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। इसकी एक कथा भी आती है भागवतम में कि एक बार जब यमराज जी भगवान से मिलने जाते हैं तो गरुड़ जी बाहर एक चिड़िया को देखते हैं और उस चिड़िया को देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। गरुड़ जी देखते हैं, नहीं मुस्कुराते नहीं है, सॉरी, उसको घूर के देखते हैं। तो गरुड़ जी क्या तो अब ये ना डिस्कशन हो रहा है कि कल बद्रीनाथ जी के दर्शन कैसे किए जाएंगे और बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास में ये पता चल रहा है कि बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबी लाइन है और जो लोग वहाँ पर थे सुबह 7 बजे से उनको भी दर्शन नहीं हुए। और एक और रीज़न है कि पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं। और एक और बात है कि हम लोग तो स्टे किया हुआ ओली में और जोशीमठ का रास्ता खुलता है 4 बजे, तो अगर जाम में ना भी फंसे तो सुबह 7 बजे पहुँचेंगे, ट्राई करेंगे दर्शन करने के लिए। अगर दर्शन हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है हमको बद्रीनाथ स्टे करना पड़े। और अगर हम लोग बद्रीनाथ रात को स्टे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें शायद हमें फिर आगे का विचार उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम लोग तुंगनाथ जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। नरसिंह भगवान रक्षा करेंगे और भगवान बद्रीनाथ रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। अगले दिन की योजना के अनुसार सभी लोग सुबह 3 बजे तक तैयार हो चुके थे। तीन तीसरा है और जैसा हमने प्लान किया अभी सुबह के हमारे कितने बज रहे हैं? 3:30 बज रहे हैं। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। इधर आ जाओ प्रभु जी। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। यमुनापति प्रभु जी रेडी हैं हमारे और हम भी रेडी हैं। ठंड है इस वक्त। ओली में टेम्परेचर है 12 डिग्री, जोशीमठ में भी दिखा रहा है 12 डिग्री। जोशीमठ का टेम्परेचर दिखा रहा है बेसिकली यहाँ पर। और जी बद्रीनाथ में हमने सुना है बहुत भीड़ है। हम लोग 4 बजे निकलने का प्रोग्राम है जिससे कि हम लोग वहाँ जाएं और हमारा जल्दी से जल्दी निकलने का प्रोग्राम है। बाकी का जैसा भगवान बद्री चाहेंगे वैसा होगा। अगर वो चाहेंगे कि हम वहाँ रुके तो रुकेंगे, अगर वो चाहेंगे कि हम उनके दर्शन करके आगे तुंगनाथ जी के महादेव जी के दर्शन करने जाएं तो वो करेंगे। तो बस अब निकलेंगे यहाँ से। हमारे एक प्रभु जी As usual, देवामृत प्रभु वो अभी बाथरूम में हैं सागरी कल को भी वही थे। और प्रभु जी ने बोला है बाहर का दिखाओ। देखो ये बाहर का नज़ारा है ये। और ठीक 4 बजे हम औली से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़े। हरे कृष्णा। प्रभु जी देखो सिचुएशन ऐसी है कि बड़ा ही ऐसा सुना था हम लोगों ने कि भाई ट्रैफिक जाम है जोशीमठ में, तो हम लोग सुबह 4 बजे निकल गए और हमने सही किया। अभी अंधेरा है बाहर, थोड़ी रोशनी है, सही किया लेकिन निकल गए सही टाइम पे। लेकिन आप देख सकते हो हमारे आगे भी मतलब बसेस चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सुबह 4 बजे निकलोगे तो
आप अकेले हो? आप अकेले हो, 4 बजे निकलने वाले बहुत लोग हैं, तो 3:30 बजे निकल जाओ। जो एक ये था कि भाई नीचे पाबंदी लगी होगी, तो पाबंदी कुछ नहीं लगी हुई थी, सीधा हम लोग निकल गए बद्रीनाथ जी के लिए। और बाहर से ना, उधर से ना टेम्पो ट्रेवलर्स भी आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक होगा। अब देखते हैं, अभी तो हम लोग निकल चुके हैं, 6 बजे का टाइम बता रहा है हमको बद्रीनाथ जी पहुँचने का। अगर 6 बजे हम लोग बद्रीनाथ पहुँच जाते हैं, पार्किंग पर लगा लेते हैं, तो हमें बहुत उम्मीद है कि हमें दर्शन सही समय पर हो जाएंगे। वो बात अलग है कि आगे बद्रीनाथ के पास में अगर ट्रैफिक मिलता है, क्लटर मिलता है, तो देखते हैं कि कैसे होता है। जोशीमठ अब पीछे छूट चुका था और हम बद्री विशाल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पहाड़ और अधिक विशाल होते गए। प्रकृति का वैभव अपने पूरे स्वरूप में दिखाई देने लगा। इन पर्वतों को देखकर भगवान विष्णु की महिमा का अनुभव होना स्वाभाविक था। हिमालय की शुद्ध और ठंडी हवा तन और मन दोनों को शांत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे संसार की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई हो। आखिरकार हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। आगे जाके पार्किंग आएगी, अबे रूम तो लेना नहीं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है। जूते निकाल देते हैं वहीं पे गाड़ी में। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके हम मंदिर की ओर बढ़े। बड़ा काम, हाँ छोटे वाले को अंदर जाना है। नहीं करूँगा तो बड़ा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो ढूंढ लो पहले। अब हम जा रहे हैं, दर्शन की जो क्यू है उस तरफ जा रहे हैं। तो जाने से पहले हमें अदद तलाश है एक वॉशरूम की, जिससे कि हमको फिर लाइन में लंबा लगना पड़ेगा। हमें अगर 3-4 घंटे भी लगते हैं 7 बजे से, तो उम्मीद है कि हमें दर्शन हो जाएंगे। बद्रीनाथ जी के बहुत मुझे कहाँ रहेंगे। मैं दर्शन करने आओ माता। सामने मंदिर देख रहे हो, और इधर से लाइन लगी हुई है उधर तक, दूर तक। आप भीड़ देख सकते हो। ये शू काउंटर है, पता नहीं, देखते हैं भाई। सब लोग तो जूते पहन के जा रहे हैं। जब हम लाइन में लगे तब मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। हरे कृष्णा। तो अब लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में हम लोग लाइन पे लगे हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं वहाँ से और पीछे तक जा रहे हैं।
और अभी दर्शन के कपाट खुले नहीं हैं, तो लोग जब आप यहाँ पर आओगे इतना नहीं लगेगा जितना आप लग रहा है। तो शायद अभी तक अभी कौन सा आज 28 मई है, 28 मई के बाद से अभी छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी तो भीड़ वैसे भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कभी मई के महीने में, छुट्टियों के महीने में आ रहे हो, तो लोग हो सकता है आपको बोले कि बहुत भीड़ है, लेकिन होता क्या है कि दर्शन से पहले ही लोग लाइन में लग जाते हैं। लोग रात को 12 बजे, 5 बजे, और दर्शन खुले नहीं होते, तो इसलिए लाइन लंबी हो जाती है। हमें यहाँ पे जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि जैसे ही दर्शन खुलेंगे तो आपको 2-3 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, विच इज़ फाइन एक्चुअली, यू नो। इतनी देर में दर्शन होना तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बजे तक दर्शन खुले हैं तो आराम से दर्शन हो जाने चाहिए सभी लोगों को। मंदिर की दूरी अगर आप इधर से देखोगे पीछे, तो वो पीछे शेड है, तो यहाँ से दूरी होगी 800-750 मीटर दूर। लोग हमें कह रहे थे कि 4 किलोमीटर लंबी लाइन है, 3 किलोमीटर लंबी लाइन है जब हम लोग आए। और एक ने तो हमको ये भी बोल दिया कि आप लोग यहाँ से प्रणाम करो मंदिर को बाहर से और चले जाओ। तो लेकिन फिर भी हिम्मत करके थोड़ा सा लाइन में लगे हम लोग। तो अफवाहों पर ध्यान मत दें, लाइन में लगें, दर्शन हो जाएंगे आराम से। अभी हो गया है हमें लगे हुए लगभग हो गए प्रभु जी 8 से 4 घंटे हो गए, 4 घंटे का समय हो गया है। अभी हम लेकिन लोग लाइन सभी में श्रद्धालु अत्यंत अनुशासित थे। जप करते हुए, हरि नाम का स्मरण करते हुए समय बीतता गया और लगभग 6 घंटे बाद हमें भगवान बद्रीनारायण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा, फाइनली हमें हो गए हैं दर्शन श्री श्री बद्रीनाथ जी के। ये हमें लगा लगभग 5-5.5 घंटे, है ना प्रभु जी? 7 बजे से लेते, 7 बजे से लगा के हाँ, 5-5.5 घंटे लगे, जिसमें से 2 आरती के ब्रेक भी थे। लास्ट वाला बहुत ही क्लोज था कि पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हो गए। और समस्त वैष्णव जन को प्रणाम, कोई गलती हुई है उसके लिए माफ़ी। लंबी प्रतीक्षा के बाद मिलने वाले दर्शन का आनंद कुछ अलग ही होता है। कुछ क्षणों के दर्शन होते हैं, लेकिन उनकी स्मृति वर्षों तक साथ रहती है। पीछे हैं बद्री विशाल जी। हमें 5 घंटे लाइन में लगने के बाद में हो गए हैं दर्शन। कितने? 5 घंटे प्रभु। 2 बजे 8 बजे से 7:30 से 2 बजे 7:30 बजे से चलो लग गए थे, लेकिन दर्शन की लाइन तो खुली 9 बजे से ना, तो उस हिसाब से लेकिन आप अगर जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी लाइन में लगेंगे तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन टोटल ओवरऑल 5-6 घंटे मान के चलें। हरे कृष्णा। तो 5 घंटे की मेहनत के बाद में अभी अगर आप लोगों को इस द्वार के दर्शन करने हैं तो तप्त कुंड से आना पड़ेगा। तप्त कुंड के पीछे से, तप्त कुंड के पीछे से आना पड़ेगा। आइए प्रभु जी, आइए, सब लोग आइए। इसी में से तो एंट्री करी है हमने। आओ प्रभु जी, आप भी आओ। ये वाला व्यू बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। हाँ जी, हमारे प्रभु जी हमसे आगे चले गए और फिर इन्होंने हमारे लिए लाइनें क्लियर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे गए उसके लिए 2 गुलाब जामुन की पेनल्टी। और गाड़ी में, हाँ गाड़ी में सोने का तो फिर और भी कैलकुलेट करेंगे, जाते वक्त भी सोएंगे। दर्शन के बाद हमारा विचार चमोली की ओर बढ़ने का था, ताकि तुंगनाथ यात्रा के लिए कुछ दूरी और तय की जा सके।
लेकिन प्रकृति की अपनी योजनाएं थीं। भाई हमने सोचा था कि 2 बजे हमें दर्शन हो गए बद्रीनाथ पे, तो हमने सोचा कि भाई खाना वाना वहाँ पे खा के क्या करेंगे, हम लोग सीधा निकलते हैं चमोली की तरफ और वहाँ पे ही कुछ खा लेंगे पी लेंगे। अब ये देखो, ये फंस गए हम लोग जाम में यहाँ पे। तो एक शिक्षा ये मिली हमको आज कि भाई पहाड़ों पे ये तो कैलकुलेट मत करो कि भैया तुम सही टाइम पे पहुँच जाओगे। वो से भी इस सीज़न में, जब आप पीक सीज़न में आए हो, जब गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो भैया जहाँ पे भी खाना मिले खा लेना, वरना तो फंस जाओगे गाड़ियों के अंदर। पता नहीं कितना लंबा जाम लगा, 2 घंटे तो यहाँ पे हो गए खड़े हुए। मैंने कहा था ब्रेड पकौड़े खा लो, वो भी नहीं खाए इन्होंने। लेके रख लो, वो भी नहीं रखे। आपने खाने क्यों नहीं दिया हमें, ये बताओ। जब हम लोग वहाँ लेके पे रख लो, और मैंने कहा खाना खा लो, तेरे लिए पूरी खाई। मैंने पहले ही मौसम की रिपोर्ट देख ली थी, जिसमें तुंगनाथ क्षेत्र में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बताई गई थी। स्थिति को देखते हुए हमने सामूहिक निर्णय लिया कि अब दिल्ली वापस लौट जाना ही उचित रहेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सोच के चलते हो कि आप करोगे 3-4 जगह, लेकिन होती है एक ही जगह। तो अभी लास्ट है ये हमारा, मतलब जोशीमठ से हम लोग अब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। और वो रास्ता आप सब लोगों ने देखा ही हुआ है, तो उसको क्या ही मैं दिखाऊंगा दोबारा से। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ट्रैवलिंग में। अब कब मिलेंगे? मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे अगले ब्लॉग में आप सब लोगों को। हरे कृष्णा। अरे